हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं नफरत या मोहब्बत भाग 92। इससे पहले इस कहानी के 91 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। ज्योति की बात सुनकर सभी लड़कियाँ भी समझ रही थी कि ज्योति आहान को अपने पास सुलाने की बात क्यों कर रही थी, क्योंकि अंश के बिहेव को देखकर सभी लोगों को अच्छे से मालूम चल गया था कि अंश और ज्योति का रिश्ता नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि अंश इस शादी के लिए बिल्कुल खिलाफ था। वो इस शादी को बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। बस आहान और सुजेता जी की वजह से उसने ज्योति से शादी करी थी। वहीं जानवी भी अपना सर हाँ में हिलाकर आहान को ज्योति के पास ही छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वो भी समझ रही थी कि ज्योति इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबरा भी रही थी अंश के साथ अकेले एक कमरे में रहने की वजह से। इतना आप सब लोग देख चुके थे। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। रात के करीब 1 बजे का समय हो रहा था। अंश अभी भी स्टडी रूम में ही बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद वो स्टडी रूम से बाहर निकलकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। जब वो अपने कमरे में पहुंचता है तो उसकी भौहें एकदम से आपस में मिल गई थी। उसके रूम की डेकोरेशन को देखकर उसकी भौहें एकदम से चढ़ गई थी। और फिर अंश, जो कि धीरे धीरे चलकर अपने कमरे में आ गया और अंदर आते ही उसकी नज़र बेड पर आराम से सो रही ज्योति और आहान पर पड़ती है। ज्योति ने इस वक्त अपने कपड़े बदल लिए थे। वो एक सिंपल से सूट को पहनकर आहान को अपने सीने से लगाकर आराम से बेफिक्र होकर सो रही थी। तो वहीं आहान भी ज्योति के सीने से चिपक कर बहुत ही प्यार से सुकून भरी नींद से सो रहा था। और इस वक्त उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अंश आहान और ज्योति को इतने प्यार से सोता हुआ देखकर बेड के करीब जाकर धीरे से खड़ा हो गया और फिर उन दोनों को देखने लगता है। वाकई ज्योति और आहान को इस वक्त कोई भी देखकर ये नहीं बोल सकता था कि आहान ज्योति का बेटा नहीं है। इस वक्त वो अपने बेटे जैसे उसे चिपकाकर अपने सीने से लगाकर सो रही थी। कुछ देर उन दोनों को देखने के बाद अंश भी बाथरूम की तरफ चला गया था। और फिर करीब आधे घंटे में अंश एक टी शर्ट और लोवर पहनकर बाथरूम से बाहर आता है और एक नज़र बेड पर डालकर सोफे की तरफ बढ़ गया था। लेकिन ये क्या था, उसके रूम में सोफा भी गायब था। और रूम में सोफा न देखकर तो अंश भी अपनी आंखों को बंद करके खुद में ही एकदम से बुदबुदाते हुए बोलता है कि मॉम मॉम यार, सच में आप ना बहुत ही ज़्यादा दिमाग चलाने लगी हो आजकल। फिर अंश भी अपनी आंखों को खोलकर सीधा बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन उसकी बालकनी से भी उसका काउच गायब हो चुका था। और फिर अंश, जो कि अब अपने रूम से सब कुछ गायब देखकर अपना सर हिला देता है और फिर कमरे के अंदर आकर बेड की तरफ देखने लगता है। बेड पर अभी भी ज्योति और आहान के सोने के बाद बेड पर अभी इतना स्पेस तो था ही कि अंश फैल कर ना सही लेकिन एडजस्ट होकर आराम से सो सकता था। अंश कुछ पल देखने के बाद बेड के करीब धीरे धीरे बढ़ता है और फिर ज़्यादा ना सोचते हुए धीरे से बेड पर ही लेट गया था। बेड पर लेटने के बाद भी अंश आहान और ज्योति से थोड़ी सी दूरी बनाकर ही सो रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि नींद में भी उसका हाथ या फिर पैर ज्योति से टच हो जाए। वो किसी भी कीमत पर ज्योति से अपने शरीर को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहता था। अंश ने आज ड्रिंक की हुई थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी अब धीरे धीरे से बंद हो रही थी। अंश को अभी बेड पर लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी और फिर कुछ थकान और कुछ ड्रिंक की नशे की वजह से अंश की आंखें कब लग गईं उसे भी पता नहीं चला। वो भी वहीं ज्योति और आहान के पास ही उन्हीं के बेड पर सो गया था। तो वहीं ज्योति, जिसकी नींद अभी अंश के कमरे में आते ही खुल गई थी, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी आंखों को खोला नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अंश को पता चले कि वो जाग रही है। अंश को ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देती है कि वो इस वक्त जाग रही थी। ज्योति भी अंश के सोने के बाद धीरे से उठकर अंश की तरफ देखती है, जो कि अभी ब्लैंकेट ओढ़कर बेड के एक कोने पर सिमट कर आराम से सो रहा था। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा थका और नशे की हालत में एकदम से मासूम सा लग रहा था। अंश को ऐसे सोता देखकर ज्योति कुछ पल के लिए अंश के चेहरे को गौर से देखती है, जिसकी आंखों के नीचे अभी आंसुओं के निशान बने हुए थे। अंश को कुछ पल देखने के बाद ज्योति भी बहुत ही प्यार से धीरे से अंश को ब्लैंकेट अच्छे से उड़ा देती है और फिर खुद वापस से अपनी जगह पर आकर लेट जाती है और आहान को अपने सीने से लगा लेती है और आहान के सर पर बहुत ही प्यार से हल्के हल्के से थपकियां देकर सो जाती है। दोनों ही इस तरह से एक ही बेड पर सो चुके थे। तो आज का अंश और ज्योति का नाइट इस तरह से गुजरा था। नेक्स्ट मॉर्निंग में अंश का कमरा इस वक्त अंश पीठ के बल आराम से बेड पर फैलकर सो रहा था। तो वहीं आहान, जो कि अंश के ऊपर आधा लटक कर आराम से सो रहा था। दोनों ही बाप बेटे उस बेड पर फैलकर सो रहे थे। उसका सर अंश की पीठ पर था, तो वहीं उसके पैर बेड पर लगे हुए थे। वहीं ज्योति इस वक्त अंश की एक बाजू के नीचे दबकर आराम से सो रही थी।
ज्योति जो कि अभी अंश के सामने किसी खरगोश से बच्चे की तरह एकदम से पतली दुबली सी थी, तो वहीं अंश जो कि एक हट्टा कट्टा लड़का था। ज्योति उसके सामने बहुत ही ज़्यादा छोटी लगती थी और बहुत ही ज़्यादा मासूम भी लगती थी। ज्योति का चेहरा इस वक्त अंश के चेहरे के एकदम से सामने था और अंश की सांसें इस वक्त ज्योति के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे ज्योति के चेहरे पर आ रहे उसके बाल हल्के हल्के से ऊपर नीचे हो रहे थे, जिससे उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर कर आ रही थी। तीनों ही सोते वक्त एकदम से परफेक्ट फैमिली लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी भी लग रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही सोने के बाद अंश जो कि अभी डेली सुबह 6 बजे ही उठता था, आज भी उसकी आंखें एकदम से सुबह 6 बजे खुल जाती हैं और आंखें खुलते ही अंश की नज़र ज्योति के सोते हुए प्यारे से चेहरे पर पड़ती है, जो कि इस वक्त सोते वक्त बहुत ही ज़्यादा मासूम और क्यूट सी लग रही थी। इस वक्त वो सुकून से सो रही थी। ज्योति के चेहरे को अपने इतने ज़्यादा करीब देखकर अंश की भौहें तो एकदम से आपस में मिल गई थी और कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया था। वो जैसे ही ज्योति से दूर हटने को होता है तो उसे फील होता है कि आहान जो कि अभी उसके ऊपर ही सो रहा था, अंश भी अब अपनी जगह पर वापस से उसी पोजीशन में लेट गया था जैसे कि वो अभी पहले लेटा था और अपने और ज्योति के चेहरे के बीच में एक मीडियम सी दूरी खुद ही धीरे धीरे बना लेता है। हंस अपना हाथ जिसने अभी ज्योति को अपने करीब होल्ड किया हुआ था उसे धीरे धीरे करके अब ज्योति के ऊपर से हटा लेता है और फिर आहान को खुद के ऊपर से आराम से नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आहान को अपने ऊपर से उतार ही नहीं पा रहा था क्योंकि इस वक्त वो पीठ के बल था और फिर आहान बिल्कुल उसके ऊपर लेटा हुआ था। सुनो सुनो ना, अंश भी बहुत ही ज़्यादा धीरे से ज्योति को उठाने की कोशिश करते हुए बोलता है, लेकिन ज्योति जो कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सुकून से सो रही थी, उसे अंश की आवाज़ तो सुना ही नहीं दे रही थी। वो अभी भी आराम से सो रही थी। सुनो, अंश वापस से थोड़ा तेज आवाज़ में बोलता है। अंश के वापस से आवाज़ लगाने पर ज्योति धीरे से अपनी आंखों को खोलकर सामने की तरफ देखती है, जहाँ पर अंश जो कि अभी उसके बहुत ही ज़्यादा करीब लेटा हुआ था उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था। अंश को अपने इतने करीब देखकर तो ज्योति भी एकदम से हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखती है और फिर जल्दबाजी में ही एकदम से उठने की कोशिश करती है और फिर जल्दबाजी करने के चक्कर में ज्योति भी ब्लैंकेट में एकदम से उलझ गई थी और फिर धम्म की आवाज़ के साथ वो बेड के नीचे गिर गई थी। आहा, ज्योति भी बेड के नीचे गिरते हुए एकदम से कराह उठती है। तो वहीं ज्योति को ऐसे गिरता हुआ देखकर अंश जिसके ऊपर अभी आहान लेटा हुआ था वो भी अब ज़्यादा ना सोचते हुए आहान को अपने ऊपर से बेड पर एकदम से सरका देता है और फिर खुद भी बेड पर सरक कर बेड की दूसरी तरफ नीचे की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर इस वक्त ज्योति अपनी कमर पर हाथ लगाकर नीचे ही डली हुई थी और इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ज्योति भी दर्द से अपनी आंखों को मीच कर एकदम से नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी और अपनी कमर पर हाथ रखकर सहरा रही थी। वहीं अंश जो कि अभी ज्योति की तरफ ही देख रहा था, उसकी नजरें तो ज्योति के प्यारे से चेहरे से हटकर अब उसके गले पर जाकर अटक गई थी, क्योंकि ज्योति ने सोते वक्त अपनी चुनरी नहीं ली थी, जिसकी वजह से उसकी सुनहरीदार गला और उसकी कॉलर बोन साफ साफ अंश को दिखाई दे रही थी, जिससे उसकी नज़रें तो अभी हट ही नहीं रही थी। अंश जिसकी नज़र अभी ज्योति के गले पर एकदम से अटकी हुई थी, तो वहीं ज्योति जो कि धीरे से अपनी आंखों को खोलकर सामने अंश की तरफ देखती है, जो कि अभी बेड के ऊपर लेटा हुआ अपना सर झुकाकर बस उसकी तरफ ही एकदम से देखे जा रहा था, लेकिन उसकी नज़रें अपने चेहरे पर ना देखकर वो उसकी नज़रों का पीछा करती है और उसकी नज़रें अपने गले पर देखकर तो ज्योति भी जल्दी से अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लेती है और फिर एकदम से शॉक्ड होकर घूर घूर कर अंश की तरफ देखने लगती है। ज्योति के यूं अचानक से ऐसे ब्लैंकेट खुद के ऊपर डालने पर अंश भी एकदम से झेप गया था और फिर वो भी अब जल्दी से अपनी नज़रों को इधर उधर घुमा लेता है, जैसे कि वो अभी कुछ देख ही नहीं रहा था। तो वहीं ज्योति भी धीरे से बेड को पकड़कर उठकर सीधा खड़ी हो जाती है और फिर उसकी सिसक एकदम से निकल गई थी और वो अपनी कमर पर अपने हाथ को रख लेती है, क्योंकि इस वक्त उसके कमर पे सच में थोड़ा सा दर्द ज़्यादा ही हो रहा था। ज्योति को अपनी कमर पर हाथ रखता हुआ देखकर अंश भी एक नज़र देखकर बेड से उठता है और फिर सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन ज्योति को दर्द में देखकर अंश रुकता है और फिर वापस से रूम में आकर ड्रॉवर से पेन किलर स्प्रे निकाल कर बेड पर रखकर बिना ज्योति से कुछ भी कहे, बिना ज्योति की तरफ देखे ही सीधा बाथरूम की तरफ चला जाता है। तो वहीं ज्योति जो कि अभी अपनी कमर पर हाथ रखकर
बहुत ही उदासी से खड़ी हुई थी, क्योंकि इस वक्त उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अंश के स्प्रे रखने पर वो भी अब अंश की तरफ देखने लगती है, जो कि अभी बाथरूम में जा चुका था। अंश के जाने के बाद ज्योति भी अब स्प्रे को देखकर हल्के से मुस्कुरा देती है और फिर उसे बहुत ही प्यार से उठाकर अपनी कमर पर, जहाँ पर चोट लगी थी, उस चोट वाली जगह पर स्प्रे करती है। ज्योति स्प्रे करने के बाद कुछ करती उससे पहले ही बेड पर आहान, जो कि अभी उठकर बैठ गया था और ज्योति की तरफ देखने लगा था, जो कि बेड पर बैठकर अभी अपनी कमर को देख रही थी मिरर में, जहां पर उसे चोट लगी हुई थी। लेकिन आहान के उठता देखकर तो ज्योति भी मुस्कुराकर आहान के पास से चली गई थी और फिर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बहुत ही प्यार से उसके होठों पर लाइट से किस करके बोलती है कि गुड मॉर्निंग बाबू, उठ गया मेरा बच्चा। तो वहीं आहान भी ज्योति के किस करने पर बहुत ही प्यार से क्यूटली मुस्कुरा देता है और फिर उसके गालों पर अपने दोनों ही हाथों को रखकर उसे खेलने लगता है, जैसे अभी आहान ज्योति को ही खिला रहा हो। ज्योति भी आहान के ऐसे करने पर बहुत ही प्यार से मुस्कुरा देती है और फिर एक दूसरे को दोनों ही किस देने लगते हैं। ज्योति आहान को अब अपनी गोद में उठा तो लेती है, लेकिन उसे अभी भी अपनी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आहान को अपनी गोदी में उठा लेती है। थोड़ी ही देर में अंश भी बाथरूम से नहाकर एक बाथरोब पहनकर सीधे बाहर आता है और फिर आते ही उसकी नज़रें अभी बेबी वॉकर में बैठे आहान पर पड़ती है। आहान को बेबी वॉकर में देखकर अंश के होठों पर भी बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो भी झुककर आहान को वॉकर से निकालकर सीधा अपनी गोद में ले लेता है और फिर धीरे से आगे बढ़कर उसके होठों पर बहुत ही प्यार से लाइट सी किस करते हुए बोलता है कि गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। अंश के ऐसे किस करने पर तो आहान भी अपना चेहरा अंश के चेहरे से दूर कर लेता है, क्योंकि अंश की सेब अभी आहान के गालों में चुभ गई थी, इसलिए वो जल्दी से अपने चेहरे को पीछे हटा लेता है, जिसे देखकर अंश भी बहुत ही प्यार से मुस्कुरा देता है। तो वहीं ज्योति, जो कि आहान और अपने कपड़े निकाल कर ला रही थी, अंश के आहान को ऐसे होठों पर किस करने पर तो ज्योति को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे अंश ने उसके होठों को ही चूम लिया हो। यह सोचते हुए ज्योति का चेहरा भी एकदम से शर्म से ब्लश करने लगा था। कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग्स अब अंश के लिए बढ़ने लगी थी। वो कुछ देर अंश और आहान को ऐसे ही देखती है और फिर धीरे से आगे बढ़कर अंश से आहान को मांगती है और ये कहकर कि वो उसे नहला देगी, इसीलिए वो भी आगे बढ़ जाती है। अंश भी ज्योति के आहान को मांगने पर बिना उसकी तरफ देखे ही आहान को ज्योति की गोद में देकर खुद सीधा क्लोजेट की तरफ चला गया था और फिर ज्योति, जो कि अंश के जाने के बाद सीधा बाथरूम में आहान को लेकर आ गई थी। करीब 2 घंटे के बाद ज्योति इस वक्त एकदम से नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आहान को पहले ही अंश नीचे लेकर आ गया था। ज्योति को नीचे आता देखकर तो सुजेता जी और बाकी सब लोग बहुत ही प्यार से मुस्कुरा देते हैं। तो वही ज्योति, जो कि नीचे आकर सबसे पहले सुजेता जी के पैर छूती है, जिस पे सुजेता जी भी उसके सिर पर हाथ फेर कर बहुत ही प्यार से बोलती हैं कि दूधो नहाओ पोतो फलो। सुजेता जी का आशीर्वाद सुनकर तो ज्योति भी बहुत ही प्यार से मुस्कुरा देती है और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अंश का चेहरा तो अब एकदम से बन गया था। वो भी अपना मुंह फुलाकर डाइनिंग टेबल की तरफ देखने लगता है। ज्योति सुजेता जी के बाद महेंद्र जी के पैर छूती है और फिर महेंद्र जी भी उसके सिर पर हाथ फेर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। थोड़ी ही देर में सभी के ब्रेकफास्ट करने के बाद ज्योति की अब मुंह दिखाई करने का रस्म आ गया था, जिसमें बालिया परिवार के कुछ लोग, कुछ दोस्त और कुछ पड़ोसी शामिल हुए थे। मुंह दिखाई के बाद सभी लड़कियां ज्योति के साथ उसके कमरे में आकर बैठ गई थी, क्योंकि ज्योति के साथ सभी लोगों को ढेर सारी बातें जो करनी थी। क्या बात है ज्योति, कमर को बड़ा सहलाया जा रहा है, क्या बात क्या है? लगता है कि काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है तुम्हारी कमर में। रूही भी शरारत से हंसते हुए ज्योति से बोलती है, जो कि अभी भी अपनी कमर पर हाथ धीरे धीरे फेर रही थी। रूही के ऐसे बोलने पर तो सभी लड़कियां अब जोर से हंस देती हैं ज्योति के ऊपर। तो सभी को अपने ऊपर इस तरह से हंसता देखकर ज्योति भी जल्दी से अपना हाथ अपनी कमर से हटाकर सीधी बैठ गई थी और फिर बहुत ही प्यार से और धीरे से हकलाते हुए बोलती है कि वो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इसीलिए बस। हाँ हाँ, कोई बात नहीं ज्योति, हम लोग भी ना ऐसे ही होने वाले दर्द से पहले गुजर चुके हैं, इसीलिए हमें तुम्हारे दर्द का एहसास है। पहली बार में सबके साथ ऐसा होता है ना, तो इसीलिए टेंशन मत लो तुम, 1-2 बार में नॉर्मल हो जाएगा।
हमें ही देख लो, कल रात को ही किया था, लेकिन देखकर लगता है क्या कि मैंने कल रात को क्या किया होगा? कुछ भी तो नहीं ना। रूही भी एकदम से इठलाकर बोलती है, रूही, तुम और तुम्हारे रोहन को कल पर्सनल रूम क्या मिल गया? तुमने तो हमारी पूरी की पूरी बेडशीट ही गंदी करने पर उतर आए तुम दोनों। एक बात पहले ही बता रही हूँ तुम दोनों को, अगर हमारी एक भी बेडशीट गंदी करके गए ना तुम दोनों, तो उस बेडशीट को कपूर मेंशन में भेज कर तुम दोनों से ही वॉश करवाऊंगी। आई बात समझ में? रूही की बात सुनकर जानवी भी एकदम से जल्दी से रूही की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोलती है। तो जानवी के ऐसे बोलने पर तो रूही भी कुछ देर एकदम से चुप रहती है और फिर कुछ सोचते हुए बोलती है कि अरे जानवी, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि ध्रुव भाई जब तुम्हारे क्लोज आते होंगे ना तो फिर हर बार बेडशीट गंदी करके ही छोड़ते होंगे, है ना, जिसे फिर कोई देख ना ले, इसीलिए तो ना तुम्हें ही वॉश करना पड़ता होगा तुम्हारी बेडशीट को। रूही भी वापस से शरारत से मुस्कुराते हुए जानवी की तरफ देखकर बोलती है। रूही की बात सुनकर तो सभी लड़कियां भी अब जानवी पर एकदम से ठहाका मारकर जोर जोर से हंस पड़ती हैं और फिर बेचारी जानवी, वो तो अब एकदम से चुप हो गई थी, क्योंकि रूही की बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी थी। ध्रुव जब भी उसके करीब आता था और उसकी हालत तो वो पूरी तरह से खराब ही कर दिया करता था, और वैसे नहीं तो वैसे वाली ही सही, कुछ ना कुछ तो वो करता ही था। सभी लड़कियां अब अपने अपने पतियों की बुराई करने लगी थी, तो वहीं ज्योति जो कि बस सभी के बीच में बैठकर उन सब की बातों को सुनते हुए बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी, क्योंकि वो लड़कियां बातें कम अपनी पर्सनल लाइफ का डिस्कशन कुछ ज़्यादा ही कर रही थी वहां पर बैठकर, जिसे सुनकर अच्छे खासे इंसान को भी शर्म आ जाए तो फिर वो तो एक लड़की थी, उसे तो शर्म आनी ही थी। ऊपर से उनके बीच में बैठी नेहा जो कि गायनोलॉजिस्ट थी, उन सभी लड़कियों को फिलहाल के लिए बेबी ना करने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये सारी बातें बता रही थी, जिसे सुनकर ज्योति का चेहरा तो इस वक्त मानो किसी पके हुए टमाटर की तरह एकदम से लाल पड़ रहा था, जिसे वो बार बार छुपाने की कोशिश भी कर रही थी। ज्योति की भले ही शादी अभी हो चुकी थी, लेकिन जिस टॉपिक पर अभी ये सारी बातें चल रही थी वो टॉपिक वाला चैप्टर तो अभी ज्योति की जिंदगी में शुरू ही नहीं हुआ था, और वो अभी भी एक लड़की ही थी समझो, जिस वजह से उसे आधी से ज़्यादा चीज़ें पता ही नहीं थी। लेकिन ये इन लोगों को कौन समझाए, इन लोगों ने तो ज्योति की हालत देखकर ही एकदम से डिसाइड कर लिया था कि अंश और ज्योति के बीच में कल रात को वो सब तो जरूर हुआ होगा, जो कि एक नॉर्मल पति पत्नी के बीच में होता है। थोड़ी देर वैसे ही बातें करने के बाद वो लोग भी ज्योति को आराम करने के लिए बोलकर सीधा अपने अपने कमरों में चली गई थी, क्योंकि अब ज्योति को भी बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो वहीं आज सारे लड़के भी एक साथ टेरिस पर बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे थे। सब लड़के तो लड़कियों की तरह ही अपनी पर्सनल लाइफ का टॉपिक नहीं उठा सकते थे, क्योंकि यहाँ जो किसी की बीबी है तो किसी की बहन है, और अब एक लड़का किसी दूसरे लड़के के साथ अपनी बहन के साथ अपनी चल रही पर्सनल लाइफ का डिस्कशन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा ना। इसीलिए उनके पास सिर्फ एक ही टॉपिक बचता था, वो था बिजनेस, जिस पर जब भी वो अकेले होते थे बस उसी पर ही बात करते थे। हर कोई अपने अपने बिजनेस का टॉपिक लेकर एक दूसरे के सामने बैठ जाता था। सभी का आज का दिन इसी तरह से निकल गया था, और फिर शाम होते होते सभी लड़कियों ने संगीत के लिए अच्छे से तैयार होना शुरू कर दिया था। श्रेया के कमरे में अधीर इस वक्त एक ब्लैंकेट से अपनी कमर को ढककर बेड से टेक लगाकर आराम से बैठकर श्रेया की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था, जो कि शायद अभी अभी बाथरूम से नहाकर बाहर आई थी। उसने इस वक्त एक बाथरोब पहना हुआ था और वो इस वक्त हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखा रही थी। आप ना सच में बहुत ज़्यादा गंदे हो, बहुत ही ज़्यादा गंदे। मैंने कितना ज़्यादा मना किया था आपको ना, लेकिन आप नहीं माने कि शाम को संगीत है, मुझे डांस करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन नहीं, आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हो आप। श्रेया भी मिरर से अधीर को घूरते हुए देखकर बोलती है, तुमसे किसने कहा था कि मेरे सामने कपड़े बदलने को? अब तुम बिल्ली के सामने दूध से भरा हुआ बर्तन रखोगी तो क्या बिल्ली तो उसे पिएगी ही ना। बेड पर लेटा हुआ अधीर भी हंसते हुए श्रेया की तरफ देखकर बोलता है। अधीर की बात सुनकर श्रेया भी उसे घूर कर देखती है। अब क्या घूर रही हो तुम, जो होना था ना वो तो हो ही गया है जान, और अगर डांस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो ना तो फिर तुम डांस मत करना। अधीर भी बेड से उठते हुए मुस्कुरा कर बोलता है। तो वहीं अधीर के उठने पर श्रेया, जो कि अभी मिरर से ही उसे देख रही थी, वो एकदम से शर्म से अपनी नज़रों को नीचे झुका लेती है। श्रेया को अपनी नज़रें झुकाते हुए देखकर अधीर के होठों पर भी एक नोटी वाली स्माइल आ गई थी,
वो भी बिना कपड़ों के ही श्रेया के करीब बढ़ गया था और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा मुझे देखकर शर्मा क्यों रही हो यार, ये मेरी बॉडी ही है जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, लेकिन ये काम तुम्हारे ही आती है ना। अधीर भी शरारत से मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओह क्या है, आप भी ना बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें करते हो और छोड़िए मुझे, जाइए जाकर कपड़े पहनिए, मॉम भी ना किसी वक्त शादी को लेकर आती ही होंगी यहाँ पर। और फिर श्रेया भी अधीर के हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़कर बोलती है, ओम मेरी मन तो अभी एक और राउंड करने का कर रहा है, चलो ना एक बार और करते हैं। अधीर भी श्रेया को छेड़ने के लिए शरारत से बोलता है। तो वहीं अधीर के एक राउंड की बात सुनकर तो श्रेया भी जल्दी से अधीर के हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए बोलती है कि नो, बिल्कुल भी नहीं, छोड़िए आप, आपका बस चले ना तो फिर आप तो मुझे कमरे से बाहर ही ना जाने दो, सभी बाहर तैयार होकर आ भी गए होंगे और एक मैं हूँ ना जो अभी भी कमरे में ही घुसी हूँ और एक आप जिसे इस वक्त वो सब कुछ करने के बारे में सोच रहा है। अरे अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, ये तो मन की बात है ना जो तुम्हें देखते ही अपने मूड में एकदम से आ जाता है। चलो ना थोड़ी देर में ही फ्री कर दूंगा। अधीर भी श्रेया को एकदम से खींचने की कोशिश करते हुए हंसते हुए बोलता है। तो श्रेया जो कि अभी अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच रही थी, नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो आप मुझे, आप ना सच में बहुत ज़्यादा गंदे हो, छोड़ो मुझे, श्रेया भी अधीर के हाथों पर मारते हुए बोलती है। लेकिन अधीर भी हंसते हुए उसकी कमर से उसे होल्ड किए हुए उसे सीधा बेड की तरफ खींच रहा था। तो वहीं श्रेया जो कि अभी किसी बच्चे की तरह अपने हाथ पैर चलाते हुए अधीर को मना कर रही थी और बार बार उसे घूर रही थी। नॉक नॉक नॉक। अधीर और श्रेया जो कि अभी अपनी खींचातानी में इस वक्त बिजी थे कि अचानक से उनके कमरे का डोर नॉक होता है। डोर नॉक होने की आवाज़ सुनकर तो श्रेया और अधीर जो कि अभी अपनी ही खींचातानी में बिजी थे एकदम से हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया था इस वक्त डोर पर कौन होगा। लगता है कोई बाहर आ गया है। अधीर भी श्रेया की तरफ देखकर बोलता है, हाँ तो आप ऐसे बाहर क्या कर रहे हो, बाथरूम में जाइए ना, यहाँ पर क्यों खड़े हो आप। श्रेया भी अब अधीर को जोर से धक्का देते हुए बोलती है, पहले एक किस दो तब जाऊंगा मैं। अधीर भी अपनी जगह पर जमते हुए एकदम मुस्कुराते हुए बोलता है, पागल हो गए हो क्या आप, जाइए जाइए नहीं तो कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा आपको ऐसे। श्रेया भी अधीर को आंखें दिखाकर बोलती है, नो पहले किस। अधीर भी अपनी जगह पर अकड़ कर खड़ा होकर बोलता है, श्रेया क्या तुम अंदर हो। बाहर से नेहा की आवाज़ अभी श्रेया के कानों में पड़ती है। नेहा की आवाज़ सुनकर तो श्रेया भी अब हैरानी से डोर की तरफ देखकर जल्दी से बोलती है कि हाँ हाँ दी बस आई। इतना बोलकर श्रेया भी अधीर के कंधे पर मारते हुए उसे आंखें दिखाकर बोलती है कि जाओ ना आप, नहीं तो दी अंदर आ जाएंगे, जाइए जल्दी से। श्रेया के ऐसे धक्का देने पर तो अधीर भी एकदम से मुंह बनाकर सीधा वॉशरूम के अंदर चला गया था। तो वहीं श्रेया एक नज़र खुद को मिरर में देखकर जल्दी से डोर को ओपन करती है तो बाहर खड़ी नेहा जो कि अपनी गोद में लिए शादीर को लेकर अंदर घुसते हुए बोलती है कि ऐसा भी क्या कर रही थी तुम जो इतना ज़्यादा डोर खोलने में टाइम लगा दिया तुमने, कब से खड़ी हूँ मैं बाहर। इतना बोलते हुए नेहा की नज़रें तो अभी श्रेया के मैसी से बेड पर पड़ती हैं, जिसे देखकर नेहा भी अपने चेहरे पर एक नोटी वाली स्माइल लाकर मुस्कुराते हुए बोलती है कि ओ हो, तो शादीर के मम्मा पापा उसके लिए एक और भाई या फिर बहन लाने की पूरी तैयारी में काम कर रहे थे, है ना। इतना बोलते हुए नेहा भी श्रेया को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है जो कि एक बाथरोब पहनकर उसके सामने खड़ी हुई थी। तो वहीं श्रेया भी अब नेहा की बात सुनकर हल्का सा ब्लश करते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है दी, वो बस ये वो हम तो बस वो। इतना बोलते हुए श्रेया वो तो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो अब क्या बोले और वो इस वक्त क्यों इतना ज़्यादा हकलाते हुए बोल रही है। हाँ वो ये क्या, बोलो बोलो ना, मैं सब कुछ सुन रही हूँ, तुम आराम से बोलो। और अगर तुमसे कुछ भी नहीं बोला जा रहा है ना तो फिर तुम्हारा बेड मुझे सब कुछ बता रहा है, कुछ देर पहले यहाँ पर क्या हुआ था। नेहा भी वापस से हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोलती है। नेहा को अपने ऊपर इस तरह से हंसता हुआ देखकर वो भी अपना सर झुकाकर हल्के से मुस्कुरा देती है। थोड़ी ही देर में श्रेया को छेड़ने के बाद नेहा भी शादीर को उसे देखकर अपने कमरे में चली गई थी। ऊपर अंश के कमरे में इस वक्त ज्योति एक लेवेंडर कलर का लहंगा पहने हुए थी, जो कि साथ ही साथ उसके मैचिंग की ज्वेलरीज भी पहने हुई थी। उसने अपने बालों का एक जोड़ा बनाया हुआ था और उस पे एक फ्लावर्स का गजरा लगाया हुआ था। आंखों में गहरा गहरा काजल, होठों पर रेड डार्क कलर की लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े से झुमके और माथे पर छोटी सी प्यारी सी बिंदिया, गले में अंश के नाम का मंगलसूत्र और मांग में अंश के नाम का भर भर कर सिंदूर। ज्योति इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, उसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था।
ज्योति भी तैयार होकर आहान के सामने अपने दोनों ही हाथ को आगे बढ़ाकर आहान को उठाकर बोलती है कि कैसी लग रही हूँ मैं। तो वहीं आहान, जिसने आज एक ब्लैक स्वेटर विद वाइट जीन्स पहना हुआ था और येलो शूज पहने हुए थे, बेड पर आराम से बैठा हुआ था और ज्योति के ऐसे पूछने पर वो भी अपने दोनों ही हाथों से तालियां बनाकर हंसने लगता है और फिर ज्योति को फ्लाइंग किस देने लगता है। आहान को खुद को देखकर खुश होता देखकर तो ज्योति भी मुस्कुरा देती है और फिर आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठाकर बोलती है कि मेरा बाबू कितना ज़्यादा समझदार है, अपनी मम्मा को देखकर कैसे नाचने लगता है ना। ज्योति अभी आहान से बातें कर ही रही थी कि तभी उसके कमरे का डोर ओपन होता है और अंश, जो कि अपने फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए सीधा कमरे के अंदर आ जाता है और आते ही उसकी नज़र सामने आहान से बात कर रही ज्योति पर पड़ती है। ज्योति पर अपनी नज़र पड़ते ही अंश की नज़रें तो कुछ पल के लिए मानो उस पर ही एकदम से अटक गई थी। उसकी नज़रें तो कुछ पल के लिए मानो उस पर एकदम से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो वहीं ज्योति को आहान से बात कर रही थी, वो भी अब अचानक से अंश की तरफ देखती है, जो कि अभी उसी की तरफ एक टक बस देखे जा रहा था और अपनी पलकों को भी नहीं झपका रहा था। अंश को अपनी तरफ इस तरह से देखता पाकर ज्योति भी उसकी तरफ हल्के से मुस्कुरा देती है। तो वहीं ज्योति के ऐसे मुस्कुराने से अंश भी एकदम से झेप गया था। अंश भी एकदम से उससे अपनी नज़रों को फेर कर अपने फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सीधा बालकनी की तरफ बढ़ गया था, बिना ज्योति की तरफ देखे ही। अंश के ऐसे नज़रें फेर कर जाने पर तो ज्योति भी एक गहरी सांस छोड़कर आहान की तरफ देखती है और फिर प्यार से मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेती है और फिर उसे प्यार व्यार करते हुए धीरे से नीचे लेकर चली जाती है। करीब 2 घंटे के बाद संगीत शुरू हो चुका था और सभी कपल एक एक करके अपना डांस परफॉर्मेंस दे रहे थे। इस वक्त सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और मस्ती के मूड में थे, लेकिन ज्योति का चेहरा इस वक्त पूरी तरह से उतरा हुआ था, क्योंकि अंश ने संगीत में शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से ज्योति का मन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था। सभी एक एक करके संगीत में डांस करते हैं और आखिर में हर बार की तरह ग्रुप डांस हुआ था, जिसमें सभी ने ज्योति को अपने साथ जबरदस्ती डांस करवा लिया था। थोड़ी देर में ही रात को संगीत खत्म करके सभी लोग घर के अंदर वापस आ गए थे और फिर ज्योति भी अपने कमरे में आहान के साथ आ गई थी और आते ही ज्योति की नज़रें अंश पर पड़ती हैं, जो कि इस वक्त अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा बिजी लग रहा था। इस वक्त बेड पर बैठा हुआ अंश, जो कि अपनी नज़रें अपने लैपटॉप में गड़ाए हुए था, उसने इस वक्त एक वेस्ट पहनी हुई थी, जिसमें उसकी मस्कुलर सी वाइब्स साफ साफ नजर आ रहे थे। अंश को ऐसे देखकर ज्योति भी कुछ पल के लिए उसे एकदम से देखती रह जाती है, लेकिन अंश का बिहेव याद आते ही वो भी उससे अपनी नज़रों को फेर कर सीधा बेड के करीब जाकर दूसरी तरफ खड़ी हो गई थी। अंश, जो कि अभी अपने लैपटॉप में पूरी तरह से बिजी था, उसने भी ज्योति को आते हुए देख लिया था, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। वो अभी भी बिजी था, अपने लैपटॉप में ही काम कर रहा था। तो वहीं ज्योति भी अब अपनी गोद में सो चुके आहान को बहुत ही आराम से और ध्यान से बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देती है और फिर एक नज़र वापस से अंश की तरफ देखकर सीधा क्लोजेट में चली जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर थोड़ा सा बुरा तो ज्योति को भी लग रहा था अंश का ये बिहेव देखकर। करीब आधे घंटे के बाद ज्योति भी अपने कपड़े बदल कर कमरे में वापस आती है, तो उसकी नज़रें आहान को अपनी बाहों में भरकर सोते हुए अंश पर पड़ती है, जो कि इस वक्त आहान के साथ बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था और सुकून से सो रहा था। ज्योति अंश को आहान के साथ सोता देखकर धीरे धीरे चलकर बेड के पास जाकर अंश और आहान को देखने लगती है। अंश ने इस वक्त आहान को चारों तरफ से अपने एक हाथ से घेर बनाकर रखा हुआ था और खुद उसके एकदम से चिपक कर सो रहा था, जैसे वो उससे बिल्कुल भी अलग हो जाएगा तो वो आहान किसी के साथ चला जाएगा। उन दोनों को ऐसे चिपक कर सोता हुआ देखकर तो ज्योति भी मुस्कुरा देती है और फिर कुछ पल दोनों को देखकर वो भी अपनी जगह पर आकर लेट गई थी और अंश के बिहेव के बारे में सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई थी उसे भी पता नहीं चला था। नेक्स्ट मॉर्निंग में अंश कमरे में इस वक्त एकदम से रात के मुकाबले एकदम से अलग ही माहौल बनाकर रखा हुआ था, जहाँ पर अंश और ज्योति के बीच में आहान आराम से सो रहा था और रात को आहान भी नींद में उलट पुलट होकर उन दोनों के बीच से निकलकर उनके सिर के ऊपर की साइड सो रहा था। तो वहीं अंश, जो कि हमेशा आहान को हक करके ही सोता था, आज उसकी बाहों में आहान की जगह ज्योति सो रही थी, जो कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्यारी
प्यारी लग रही थी। ज्योति जिसे इस वक्त बिल्कुल भी होश ही नहीं था कि इस वक्त वो कहाँ पर सो रही है, इस वक्त वो अभी किसी की बाहों में सो रही है। उसे तो पता भी नहीं था, वो अंश की बाहों में एकदम से सुकून से सो रही थी। उसका एक हाथ अंश की चेस्ट पर रखा हुआ था, तो वहीं उसका दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। दोनों ही इस वक्त बहुत ही ज़्यादा करीब होकर एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे। सुबह के करीब रोजाना की तरह 6 बजे अंश की आंखें एकदम से आज भी खुल गई थी और नींद खुलते ही आज फिर से अंश की आंखों के सामने ज्योति का प्यारा सा चेहरा आ गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इस वक्त हल्के हल्के से उसके सोने की वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। ज्योति का चेहरा अंश के चेहरे से बिल्कुल करीब था, सिर्फ 3 से 2 इंच की दूरी पर ही था। अगर दोनों में से नींद में थोड़ा भी कोई हिलता तो शायद दोनों के होंठ आपस में टच हो जाएंगे। अंश अभी ज्योति की तरफ देख ही रहा था कि तभी ज्योति की नींद भी एकदम से खुल गई थी और फिर वो भी धीरे से अपनी आंखों को खोलती है, तो ज्योति की आंख खुलते ही उसके सामने अंश का बहुत ही प्यारा सा और मासूम सा चेहरा सामने आ गया था, जो कि अभी उसी की तरफ देख रहा था। अंश को अपने इतने ज़्यादा करीब देखकर ज्योति के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। तो वहीं अंश, जो कि ज्योति को अपने इतने करीब सोता देखकर उसकी भौहें तो एकदम से आपस में मिल गई थी और फिर वो एकदम से ज्योति के करीब से उठकर बेड से सीधा खड़ा हो गया था और फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से ज्योति की तरफ घूरने लगा था। अंश के अचानक से बेड से ऐसे उठने पर और फिर ज्योति को उसे गुस्से से देखने से तो ज्योति भी उसी की तरफ देखने लगी थी। वो भी उठकर अब सीधी बैठ गई थी। जैसे वो कुछ बोलने को होती है कि तभी अंश, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही साफ साफ समझा दिया था ना कि शादी के बाद मेरे करीब आना तो दूर, मेरी पत्नी बनने की कोशिश भी मत करना तुम। लेकिन फिर भी तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो। तुम जानबूझकर ये सब कुछ कर रही हो ना मेरे करीब आने के लिए। अंश काफ़ी ज़्यादा गुस्से से ज्योति को घूर कर एकदम से बोलता है। तो वहीं अंश की इस तरह से अचानक से ऐसे चिल्लाने पर ज्योति भी एकदम से सहम गई थी और फिर वो भी डर से बेड पर पीछे की तरफ खिसक गई थी। उसकी तो अंश के सामने कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा था ना कि तुम सिर्फ इस घर में आहान की माँ और बहू बन के आओगी और उसी हक से यहाँ पर रहोगी, मेरी पत्नी के हक से बिल्कुल भी नहीं। अगर आइंदा से मेरे करीब आने की कोशिश भी की ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मतलब कोई नहीं, क्योंकि मैं वार्निंग सिर्फ एक बार ही देता हूँ, बार बार नहीं। अंश भी वापस से चिल्लाकर गुस्से से बोलता है और अंश के ऐसे गुस्से में चिल्लाने पर आहान, जो कि अभी सो रहा था, उसकी नींद भी खुल गई थी और फिर अंश को ऐसे गुस्से में चिल्लाता देख कर तो वो भी एकदम से रोने लगा था। ज्योति, जिसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, अंश के ऐसे गुस्सा करने से वो भी रोने लगी थी और आहान के रोने की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से उसे अपनी गोद में ले लेती है और फिर उसे पुचकार के चुप कराने लगती है। आहान को ऐसे रोता हुआ देखकर अंश को भी रियलाइज़ हुआ कि वो गुस्से में चिल्लाकर बात कर रहा है। ये रियलाइज़ होते ही वो आहान को चुप करवाती है। वो ज्योति की तरफ देखता है, जो कि अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछकर आहान को शांत करवा रही थी। ज्योति को ऐसे देखकर अंश को भी बहुत ही ज़्यादा गिल्ट होने लगता है कि उसने ज्योति से चिल्लाकर बात क्यों की। आखिरकार उसमें उसकी क्या ही गलती थी। ज्योति ने भी थोड़ी देर उसे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था और बल्कि उसने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था। लाओ, इसे मैं चुप करवा देता हूँ, मुझे दे दो इसे। अंश भी आहान की तरफ हाथ बढ़ाकर ज्योति से बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, आपने अभी क्या कहा है ना, मैं आहान की माँ के हक से इस घर में आई हूँ ना, तो फिर आहान के पास उसकी माँ है, उसे चुप करवाने के लिए आप तकलीफ मत उठाइए, जाइए आप यहाँ से, मैं खुद ही अपने बेटे को चुप करवा लूँगी। ज्योति भी आहान को अपने सीने से लगाकर उसे चुप कराने की कोशिश करती है। वो उसे चुप करवाते हुए अपने भरे हुए गले से अंश की तरफ बिना देखे ही बोलती है। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश भी कुछ नहीं बोल पाता है और फिर कुछ पल उन दोनों को देखने के बाद बाथरूम में चला गया था और ज्योति, जो कि अपनी आंखों को बंद करके ऊपर की तरफ देखने लगी थी ताकि उसकी आंखों के आंसू एकदम से रुक सके, और थोड़ी देर वैसे ही बैठने के बाद ज्योति भी आहान की तरफ देखती है, जो कि अभी उसके सीने से लगकर ही सो गया था। ज्योति भी आहान को बहुत ही प्यार से सोते हुए देख रही थी और आराम से फिर उसे बेड पर लिटा देती है और उसे ब्लैंकेट से ढककर खुद भी बेड से उठकर खड़ी हो गई थी और जाके सोफे पर बैठ गई थी। थोड़ी देर में ही अब अंदर से बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और अंश, जो कि बाथरूम से बाहर निकलता है और निकलते ही उसकी नज़र ज्योति पर पड़ती है, जो कि अपने कपड़े लेकर बाथरूम की डोर के सामने खड़ी हुई थी। ज्योति को बाथरूम के डोर के बाहर खड़ा देखकर अंश भी एक नज़र उसे देखकर बाथरूम से क्लोजेट की तरफ चला गया था और ज्योति, जो कि
ज्योति बाथरूम के अंदर चली गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या अंश माफ़ कर पाएगा ज्योति को, और क्या इन दोनों के बीच में हो पाएगा एक पति पत्नी वाला रिश्ता? क्या अंश सब कुछ भूल कर ज्योति के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएगा? क्या होने वाला है इस कहानी में आगे?